अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये मटन कौरमा। तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये 1.5 चॉप ओनियन, 1 टेबल स्पून जिंजर एंड 1 टेबल स्पून गार्लिक। इन सबको मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने लिए हैं 3 टमाटोज चॉप्ड। ये 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून ये है मिक्स मसाला, 1/2 स्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 स्पून रेड चिली, 1/2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और ये मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और वेजिटेबल ऑयल को मैंने मिक्स किए। तो अब ये डालेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें तमाम मसाले जाएंगे। ये मैंने ऑनियन एंड 1 टेबल स्पून गार्लिक, जिंजर, ये सब अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन होने वाला है। तो अब इसमें डालेंगे हम ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, सॉल्ट, मिक्स मसाला, हल्दी, ग्रीन ये रेड चिली एंड कश्मीरी मसाला, ये सब इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसका मसाला बनाएंगे। इसमें डालेंगे ये चॉप टमाटर। अब इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। ये है मेरे पास मीट, मटन शीप का, ये 1 किलो के करीब होगा। इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और अब इसको डालेंगे इस करी में जो हमने बनाएंगे। इसको इसमें डाल के अच्छी तरह से अब इसको पकाएंगे। ये बॉयल है तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकाएंगे। पहले ये स्लो आंच पे मैंने इसको बॉयल कर लिया था। इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून योगर्ट और इसको 10 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। ये 1 स्पून डालेंगे इसमें कसूरी मेथी और 1 स्पून गरम धनिया। अब ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून है कसूरी मेथी। ये हम डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे 10 मिनट्स के लिए। तो ये ग्रेवी अच्छी तरह से बन जाएगी फिर, क्योंकि इसमें हमने ये योगर्ट डाला है तो ये भी कुक होगा। ये मटन कौरमा गल चुका है। तो अब इसके ऊपर ये मेरे पास 2 ग्रीन चिलीज़, ये है अदरक और ये हमारे पास ग्रीन कोरिएंडर। तो ये इसके ऊपर डालेंगे। ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर। ये अच्छी तरह से बन चुका है ये कौरमा। इसको निकालेंगे। ये हमारा मटन कौरमा बन चुका है, बहुत मज़ेदार, बेहतरीन। ऐसे आप भी बनाएं, बेहद मज़ेदार बना है। शोरबा भी अच्छा है, नाइस।